ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है एएमडी पर गहरा विश्लेषण। कल्पना कीजिए, एक कंपनी जो 10 साल पहले केवल $2 में ट्रेड कर रही थी, अब प्रति शेयर 150 से अधिक मूल्य की है, जिससे निवेशकों को आश्चर्यजनक 7,800% रिटर्न मिला है। ये कोई क्रिप्टो करेंसी या कोई सट्टा टेक स्टार्टअप नहीं है। ये एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, जिसे बेहतर रूप से एएमडी के नाम से जाना जाता है। नमस्ते सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्रैहम द्वारा किए गए सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम सेमीकंडक्टर उद्योग में सबसे आकर्षक परिवर्तन कहानियों में से एक में गहराई से उतर रहे हैं। चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या अभी अपनी निवेश यात्रा शुरू कर रहे हों, यह व्यापक विश्लेषण आपको एएमडी स्टॉक के बारे में सब कुछ जानने के लिए आवश्यक जानकारी देगा। अपनी छोटी शुरुआत एक छोटे लॉजिक चिप निर्माता के रूप में करने से लेकर वर्तमान में इंटेल को चुनौती देने और एनवीडिया के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रतिस्पर्धा करने वाली मुख्य शक्ति बनने तक, एएमडी का सफर कोई कम उल्लेखनीय नहीं है। लेकिन हर निवेशक का सवाल सरल है, क्या आज एएमडी का स्टॉक खरीदना, बेचना या होल्ड करना चाहिए? आइए मिलकर पता करते हैं। कंपनी और इसके प्रमोटर सिलिकॉन वैली की डेविड बनाम गोलियत की कहानी। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस की स्थापना 1 मई 1959 को जेर्री सैंडर्स III और उनके 7 सहयोगियों ने की थी, जिन्होंने फेयरचाइल्ड से इस्तीफा देकर अपना खुद का उद्यम शुरू किया। जो शुरुआत में कैलिफोर्निया के सनीवेल में लॉजिक चिप्स का उत्पादन करने वाली एक छोटी कंपनी थी, वह अब 26,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ एक वैश्विक सेमीकंडक्टर शक्ति बन गई है, जिसकी वार्षिक आय $25 अरब से अधिक है। नेतृत्व जिसने सब कुछ बदल दिया। एएमडी की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 2014 में शुरू हुआ, जब डॉ लीसा सू ने सीईओ के रूप में पद संभाला। सू एक MIT शिक्षित विद्युत अभियंता हैं जिनके पास PhD है, और उन्होंने IBM, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और फ्री स्केल सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियों में 20 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया। उनके नेतृत्व में एएमडी ने तकनीक के इतिहास में सबसे नाटकीय कॉरपोरेट टर्नअराउंड में से एक किया है। डॉ सू का एएमडी का परिवर्तन सिलिकॉन वैली में प्रसिद्ध है। जब वह सीईओ बनी तो एएमडी इंटेल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष कर रहा था और बाजार हिस्सेदारी तेजी से कम हो रही थी। आज एएमडी न केवल जीवित रहा है बल्कि फल फूल रहा है, जिसका सर्वर सीपीयू बाजार हिस्सा 2018 में 1% से कम था और 2025 तक लगभग 21% हो गया है। उनके रणनीतिक दृष्टिकोण और कार्यान्वयन ने उन्हें 2024 में टाइम के सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दिलाई है। एएमडी वास्तव में क्या करता है? एएमडी 4 मुख्य व्यवसाय खंडों में कार्य करता है। 1. डेटा सेंटर 68% राजस्व, सर्वर प्रोसेसर EPYC और AI एक्सेलरेटर इंस्टिंक्ट श्रृंखला। यह उनका सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे लाभदायक खंड है। 2. ग्राहक 27.4% राजस्व, उपभोक्ता पीसी के लिए डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर राइजन श्रृंखला। 3. गेमिंग 10.8% राजस्व, ग्राफिक्स कार्ड रेडियन और गेम कंसोल के लिए अर्ध कस्टम चिप्स। 4. एम्बेडेड 13.8% राजस्व, ऑटोमोटिव, औद्योगिक और अन्य विशेष अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट प्रोसेसर। कंपनी की रणनीति उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग समाधानों को प्रदान करने के इर्द गिर्द घूमती है, जो सीधे इंटेल के CPUs और एनवीडिया के GPUs के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, अक्सर अधिक आकर्षक मूल्य बिंदुओं पर। 10 वर्षीय वित्तीय विश्लेषण, दिवालियापन के करीब से अरबों डॉलर के दैत्य तक, मुझे आपको एएमडी के पिछले दशक में अद्भुत वित्तीय परिवर्तन के माध्यम से ले चलने दो, और भरोसा करें, ये नंबर आपको चौंका देंगे। राजस्व वृद्धि, संयोजक प्रभाव। 2015 से 2015 में लगभग $4 अरब की आय से शुरू होकर एएमडी 2024 तक $25 अरब से अधिक हो गया है। यह 6 गुना से अधिक वृद्धि है, लेकिन यह आसान यात्रा नहीं थी। कंपनी ने महत्वपूर्ण अस्थिरता का अनुभव किया। कुछ वर्षों में आय में गिरावट आई, उससे पहले हाल के वर्षों की विस्फोटक वृद्धि हुई। यहाँ वर्ष दर वर्ष आय की कहानी है। 2015-2019 $4 अरब से $6.7 अरब तक स्थिर सुधार। 2020 का वर्ष, जब आय $9.8 अरब पहुंची
सर्च पार्टी 30% वृद्धि। 2021 विस्फोटक वृद्धि 16.4 अरब डॉलर प्लस 28% वृद्धि। 2022 शिखर 23.6 अरब डॉलर प्लस 44% वृद्धि। 2023 थोड़ी गिरावट 22.7 अरब डॉलर 4% वृद्धि। 2024 पुनः सुधार 25.8 अरब डॉलर प्लस 14% वृद्धि। लाभप्रदता घाटे से अरबों तक लाभ में परिवर्तन और भी अधिक नाटकीय है। AMD लगातार घाटे में रहने से 2021 में अपने शिखर पर 3 अरब डॉलर से अधिक का शुद्ध आय अर्जित करने वाली कंपनी बन गई। कुछ नरमी के बाद भी 2024 में कंपनी ने 1.6 अरब डॉलर की शुद्ध आय अर्जित की, जो स्थायी लाभप्रदता का संकेत है। सकल मार्जिन एक प्रेरणादायक कहानी बताते हैं। 2020 24.5%, 2021 48%, 2022 61.8%, 2023 75%, 2020 30.2%। ये सुधारते मार्जिन AMD के उच्च मूल्य वाले उत्पादों की ओर बदलाव को दर्शाते हैं, विशेष रूप से डेटा केंद्रों और AI अनुप्रयोगों में। आरण प्रबंधन एक साफ बैलेंस शीट AMD की सबसे बड़ी ताकतों में से एक इसकी उत्कृष्ट वित्तीय स्थिति है। कंपनी ने भारी आरण वाली स्थिति से बदलकर अधिक नकदी वाली स्थिति बना ली है। कुल आरण 3.2 बिलियन डॉलर्स नकदी और अल्पकालिक निवेश, 5.9 बिलियन डॉलर्स आरण से इक्विटी। अनुपात केवल 5.4%। ये मजबूत बैलेंस शीट AMD को R&D में निवेश करने, रणनीतिक अधिग्रहण करने और आर्थिक मंदियों का सामना करने के लिए अत्यधिक लचीलापन प्रदान करती है। वापसी मैट्रिक्स दक्षता में सुधार, जबकि AMD की संपत्ति पर रिटर्न ROA और इक्विटी पर रिटर्न ROE 2021 के शिखर से कम हुए हैं, वे अभी भी स्वस्थ हैं। ROA 2.4% 2024, ROE 2.9% 2024। ये मैट्रिक्स एक ऐसी कंपनी को दर्शाते हैं जो शेयर धारकों के लिए लाभ कमाने में कुशल है, हालांकि यह चरम विकास वर्षों के दौरान देखे गए अस्थिर स्तरों पर नहीं है। स्टॉक चार्ट तकनीकी विश्लेषण चार्ट हमें क्या बता रहे हैं? AMD के 10 वर्षीय स्टॉक चार्ट को देखना बाजार इतिहास की सबसे महान वापसी कहानियों में से एक देखने जैसा है। अद्भुत यात्रा सितंबर 2015 से सितंबर 2025 तक AMD स्टॉक ने आश्चर्यजनक 7,863% रिटर्न दिया, जिससे हर $1,000 की निवेश राशि $29,000 से अधिक हो गई। यह वार्षिक रिटर्न 4.9% है, किसी भी मापदंड से अत्यंत असाधारण। प्रमुख तकनीकी स्तर हमारे मूल्य डेटा विश्लेषण के आधार पर सभी समय का उच्चतम स्तर 227 मार्च 2024 में पहुंचा। सभी समय का न्यूनतम स्तर 1.65 सितंबर 2015। वर्तमान मूल्य 149.4 20 सप्ताह का उच्चतम स्तर 186.5 20 सप्ताह का न्यूनतम स्तर 36 वर्तमान तकनीकी चित्र हमारे विश्लेषण के अनुसार AMD मिश्रित तकनीकी संकेत दिखा रहा है। दीर्घकालिक तेजी कीमत 200 दिवसीय मूविंग एवरेज 155 से अच्छी तरह ऊपर बनी हुई है। अल्पकालिक समेकन कीमत 50 दिवसीय मूविंग एवरेज 161 से थोड़ी नीचे है। गोल्डन क्रॉस बरकरार 50 दिवसीय औसत 200 दिवसीय औसत से ऊपर बना हुआ है, जो पारंपरिक रूप से तेजी का संकेत है। अस्थिरता बायवेट्रांट वार्षिककृत एक विकास टेक स्टॉक के लिए सामान्य। यह स्टॉक वर्तमान में अपने सर्वकालिक उच्च से लगभग 30% नीचे कारोबार कर रहा है, जो या तो खरीदने का अवसर हो सकता है या मौलिक चुनौतियों का संकेत। यही विश्लेषण को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। प्रदर्शन पैटर्न AMD ने अत्यधिक वर्ष दर वर्ष अस्थिरता दिखाई है। सर्वश्रेष्ठ वर्ष 2016 में 9%, सबसे खराब वर्ष 2022 में 57%, हालिया प्रदर्शन 2025 में वर्ष दर तारीख 10%, पिछले 90 दिनों में 61%। यह अस्थिरता दोनों ही जोखिम और अवसर है, आपके निवेश समय रेखा और जोखिम सहिष्णुता पर निर्भर करता है। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन, क्या AMD अंडरवैल्यूड या ओवरवैल्यूड है? अब आइए मूल्य निवेश के पिता की पद्धति का उपयोग करके देखें कि क्या AMD वर्तमान कीमतों पर अच्छा मूल्य प्रस्तुत करता है। ग्राहम का सूत्र AMD पर लागू किया गया। बेंजामिन ग्राहम के संशोधित आंतरिक मूल्य सूत्र का उपयोग करते हुए हमें एक आंतरिक मूल्य मिलता है 130 इसलिए ग्राहम का निर्णय अधिक मूल्यवान वर्तमान कीमत 129 पर AMD ग्राहम के गणना किए गए आंतरिक मूल्य की तुलना में एक महत्वपूर्ण प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इस पारंपरिक मूल्य निवेश दृष्टिकोण के अनुसार स्टॉक लगभग 50% अधिक मूल्यवान प्रतीत होता है। ग्राहम का सूत्र पूरी कहानी नहीं बता सकता, हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है
कि ग्राहम का सूत्र परिपक्व, स्थिर कंपनियों के लिए डिजाइन किया गया था, न कि उच्च गति वाली प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए जो तेजी से परिवर्तन का अनुभव कर रही हैं। AMD की वर्तमान स्थिति पारंपरिक मूल्यांकन के लिए कई चुनौतियों को प्रस्तुत करती है। 1. तेज विकास चरण। AMD AI और डेटा सेंटर बाजारों में विस्फोटक वृद्धि के द्वार में है, जिसे ग्रैहम का सूत्र पूरी तरह से नहीं पकड़ पाता। 2. बाजार में व्यवधान। कंपनी कई खंडों में एक साथ बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही है। 3. तकनीकी सुरक्षा। कुछ क्षेत्रों में AMD की तकनीकी श्रेष्ठताएं प्रीमियम मूल्यांकन को उचित ठहरा सकती हैं। आधुनिक मूल्यांकन परिप्रेक्ष्य अधिक समकालीन मानकों को देखते हुए PE अनुपात 24.x महंगा लेकिन आय बढ़ने के साथ घट रहा है। PEG अनुपात 0.83 विकास को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य का संकेत देता है। मूल्य से बिक्री 8.9x उच्च लेकिन सुधार हो रहे मार्जिन द्वारा उचित ठहराया गया है। फॉरवर्ड PI 86 भविष्य की आय के आधार पर कहीं अधिक उचित। भविष्य दृष्टिकोण मानक संकेत करते हैं कि जबकि AMD वर्तमान आय पर महंगा प्रतीत होता है, यह भविष्य की विकास संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्यांकन हो सकता है। फायदे बनाम नुकसान। AMD के बुल और बियर केस बुल केस। क्यों AMD और ऊपर जा सकता है? 1. AI क्रांति में नेतृत्व। AMD को विस्फोटक हो रहे AI बाजार में NVIDIA का मुख्य विकल्प के रूप में स्थापित किया गया है। AI चिप की मांग के तेजी से बढ़ने की उम्मीद के साथ AMD की MI350 और MI400 श्रृंखला महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकती है। कंपनी का ROCm सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म NVIDIA के SUDA इकोसिस्टम के साथ दूरी कम कर रहा है। 2. डेटा सेंटर प्रभुत्व। AMD के EPYC सर्वर प्रोसेसर अब 20% से अधिक बाजार हिस्सेदारी रखते हैं, जो 2018 में 1% से कम थे। इंटेल की विनिर्माण चुनौतियों और नेतृत्व अस्थिरता के साथ संघर्ष के कारण AMD के पास 2026 तक 40% प्लस सर्वर बाजार हिस्सेदारी का स्पष्ट रास्ता है। 3. रणनीतिक अधिग्रहण। लाभदायक $100 बिलियन का जिक्सिलेंस अधिग्रहण परिणाम दे रहा है, जो AMD के अनुकूलन कंप्यूटिंग और FPGAs में लक्षित बाजार का विस्तार कर रहा है। ये AMD को ऑटोमोटिव, औद्योगिक और एज AI अनुप्रयोगों में विकास के लिए स्थिति प्रदान करता है। 4. उत्कृष्ट वित्तीय स्वास्थ्य। मजबूत बैलेंस शीट जिसमें देनदारी से अधिक नकदी है। अनुसंधान एवं विकास R&D निवेश और रणनीतिक कदमों के लिए लचीलापन प्रदान करती है। मुक्त नकदी प्रवाह पीढ़ी निरंतर नवाचार का समर्थन करती है। 5. सिद्ध नेतृत्व। लीसा सू का कार्यान्वयन और रणनीतिक दृष्टिकोण निवेशकों का भरोसा देता है कि कंपनी बाजार अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम है। बियर केस। सतर्कता क्यों आवश्यक है? 1. मूल्यांकन संबंधी चिंताएं। माइनफिफिक्स ट्रेलिंग PI पर AMD निःसंदेह महंगा है। विकास में किसी भी निराशा से महत्वपूर्ण मल्टीपल संकुचन हो सकता है। 2. तीव्र प्रतिस्पर्धा। NVIDIA AI GPUs में 24% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारी प्रभुत्व बनाए रखता है। इंटेल नए उत्पादों के साथ मुकाबला कर रहा है और अन्य प्रतिस्पर्धी उभर रहे हैं। बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि की गारंटी नहीं है। 3. चक्रीय उद्योग। सेमीकंडक्टर बाजार प्रसिद्ध रूप से चक्रीय है। वर्तमान AI उछाल में गिरावट का सामना कर सकता है, जिससे AMD के उच्च अंत उत्पादों की मांग प्रभावित हो सकती है। 4. भू राजनीतिक जोखिम। चीन के लिए निर्यात प्रतिबंधों ने पहले ही AMD के व्यवसाय को प्रभावित किया है। कंपनी को निर्यात नियंत्रणों के कारण Q2 2025 में लगभग 800 मिलियन का नुकसान हुआ है। आगे के प्रतिबंध विकास को सीमित कर सकते हैं। 5. निष्पादन जोखिम। AMD को एक साथ कई उत्पाद लाइनों में फ्लॉलेस निष्पादन जारी रखना चाहिए। CPU, GPU या AI चिप विकास में कोई भी गलती प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती है। 6. मार्जिन दबाव। बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आक्रामक मूल्य निर्धारण से उन ग्रॉस मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है जो निवेशकों ने अपेक्षा की है। महत्वपूर्ण जांचें। विवाद और वैश्विक स्थिति। नियामक और अनुपालन मुद्दे। AMD ने मुख्य स्कैंडल से काफी हद तक बचाव किया है, जो अन्य टेक कंपनियों को प्रभावित करते हैं।
कंपनी मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का पालन करती है और हाल के वर्षों में कोई महत्वपूर्ण नियामक दंड या विवाद का सामना नहीं किया है। AMD का मुख्य नियामक चुनौती जारी अमेरिकी चीन व्यापार तनाव है। कंपनी को जटिल निर्यात नियंत्रण नियमों का पालन करना पड़ रहा है, जिन्होंने पहले ही इसकी AI चिप की बिक्री को चीन में प्रभावित किया है। हालांकि AMD अमेरिकी वाणिज्य विभाग के साथ मिलकर आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। वैश्विक बाजार स्थिति AMD की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति विभिन्न बाजारों में काफी भिन्न है। CPU बाजार मजबूत और सुधार हो रहा है। डेस्कटॉप लगभग 30% बाजार हिस्सेदारी और बढ़ रहा है। सर्वर लगभग 21% बाजार हिस्सेदारी तेजी से इंटेल पर पकड़ मजबूत कर रहा है। लैपटॉप प्रीमियम खंडों में स्थिर वृद्ध GPU बाजार चुनौतीपूर्ण लेकिन अवसर मौजूद हैं। गेमिंग मजबूत स्थिति लेकिन एनवीडिया से पीछे। AI डेटा सेंटर एनवीडिया से दूर दूसरा स्थान लेकिन तेजी से बढ़ रहा है। समग्र डिस्क्रीट GPU बाजार लगभग 6% हिस्सेदारी, एनवीडिया का वर्चस्व 24% के साथ। इंटेल के विपरीत AMD फैबलस मॉडल का उपयोग करता है, जो विनिर्माण के लिए TSMC के साथ साझेदारी करता है। यह अत्याधुनिक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करता है, बिना फैब्स के स्वामित्व की भारी पूंजी आवश्यकताओं के। नवाचार और पेटेंट AMD एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम बनाए रखता है, जो वार्षिक रूप से $6.4 अरब से अधिक खर्च करता है। कंपनी के पास हजारों पेटेंट और लाइसेंस हैं, जो प्रमुख तकनीकों में प्रतिस्पर्धात्मक खाइयां प्रदान करते हैं। निष्कर्ष, जोखिम और पुरस्कार का आकलन। इस व्यापक विश्लेषण के बाद AMD एक आकर्षक निवेश मामला प्रस्तुत करता है, जो दोनों ही अद्भुत अवसर और महत्वपूर्ण जोखिम को समेटे हुए है। निवेश सिद्धांत AMD मूल रूप से कई प्रमुख तकनीकी रुझानों पर एक लीवरेज दांव है। वे क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा केंद्रों की निरंतर वृद्धि। 2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्रांति। 3. उद्योगों में चल रही डिजिटल परिवर्तन। 4. इंटेल के वर्चस्व के संभावित पतन। कंपनी ने सफलतापूर्वक संघर्षरत चुनौती देने वाले से एक वैध प्रतियोगी में परिवर्तित हो गई है, जिसके पास उद्योग प्रमुख उत्पाद हैं। लिसा सू के नेतृत्व में AMD ने लगातार अपेक्षाओं से अधिक प्रदर्शन किया है और कई खंडों में बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। मूल्यांकन चुनौती। हालांकि इस सफलता का अधिकांश हिस्सा स्टॉक में मूल्यांकित प्रतीत होता है। पारंपरिक मूल्यांकन मानदंड सुझाव देते हैं कि AMD महंगा है, हालांकि विकास निवेशक इसे उचित ठहरा सकते हैं क्योंकि कंपनी उच्च विकास बाजारों में अपनी स्थिति बनाए रखती है। जोखिम इनाम मूल्यांकन तेजी से विकास करने वाले निवेशकों के लिए लंबी अवधि के साथ AMD AI और डेटा सेंटर मेगा ट्रेंड्स में आकर्षक एक्सपोजर प्रदान करता है। कंपनी का मजबूत बैलेंस शीट और सिद्ध प्रबंधन इसकी निष्पादन क्षमता में विश्वास प्रदान करते हैं। मूल्य सचेत निवेशकों के लिए वर्तमान मूल्यांकन चिंताजनक हो सकता है। बाजार में अस्थिरता के दौरान बेहतर प्रवेश बिंदु का इंतजार करना समझदारी हो सकती है। आय केंद्रित निवेशकों के लिए AMD लाभांश नहीं देता है और जो वर्तमान आय की तलाश में हैं, उनके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। अंतिम विचार AMD सेमीकंडक्टर उद्योग की सबसे बड़ी पलटाव कहानियों में से एक है, लेकिन निवेशकों को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या भविष्य की वृद्धि वर्तमान प्रीमियम मूल्यांकन को उचित ठहराती है। कंपनी की सफलता अंततः इस पर निर्भर करेगी कि वह अत्यंत प्रतिस्पर्धी उद्योग में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में कितनी सफल रहती है, साथ ही साथ आवश्यक नवाचार की गति बनाए रखते हुए प्रासंगिक बनी रहती है। महत्वपूर्ण अस्वीकरण। यह विश्लेषण केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और इसे व्यक्तिगत निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। सभी निवेश जोखिम के साथ आते हैं, जिसमें मूलधन का नुकसान भी शामिल है। पिछली प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता। सेमीकंडक्टर उद्योग विशेष रूप से अस्थिर और चक्रीय है और व्यक्तिगत स्टॉक्स में महत्वपूर्ण मूल्य उतार चढ़ाव हो सकते हैं। किसी भी निवेश निर्णय से पहले कृपया एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें जो आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति, जोखिम सहिष्णुता और निवेश उद्देश्यों का मूल्यांकन कर सके। अपनी खुद की शोध और उचित परिश्रम पर विचार करें और कभी भी अपनी क्षमता से अधिक निवेश न करें।
लेखक संभवतः या नहीं भी इन प्रतिभूतियों में पदों को होल्ड कर सकते हैं। और यह था इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण चाहते हैं।